नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। और उस नए चैप्टर में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, बट्टा डिस्काउंट डिस्काउंट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैं आपको बहुत ही बेसिक रूप से ले चलूंगा और बहुत ही एडवांस लेवल तक चलूंगा। आप बस धैर्य रखकर समझिएगा। जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक बार हमारे सभी साथी बता देंगे, क्लास आपको परफेक्ट रूप से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। चल आइए अब यहाँ पर स्टार्ट करें। जैसे प्यारे साथियों, यहाँ पर रखा गया है कि आपकी क्लास 4:30 AM पर चलती है और 20 में 20 टारगेट रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नए आज में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। बाजार में चल क्या रहा है, बाजार में चल क्या रहा है। हमारे यहाँ मार्केट में चल क्या रहा है उनको जानेंगे। सबसे पहले एक तो आपका आ जाएगा 50% की छूट। पहला क्या मिल जाएगा आपको? 50% की छूट मिल जाएगी। दूसरा आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर दो छूट मिल जाएगी, एक 50 फिर एक 50 की छूट। कितने कितने की? 50% की छूट फिर प्लस 50% की छूट। अभी इसके आगे आपको मैं समझाऊंगा। ये जो आपको लगता है कि मुझे 100% की छूट मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं आगे लेकर जब चलूंगा तब समझाऊंगा। आइए फिर यहाँ पर होता है तीसरा आपका, दो खरीदें एक मुफ्त। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि दो खरीदें एक फ्री पाओ। दो खरीदें एक फ्री पाओ, मार्केट में यही चल रहा है, फ्री पाओ। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से ले चलूंगा। फ्री पाओ, ठीक है, दो खरीदें एक फ्री पाओ। तीसरा आपका चौथा क्या बनेगा? दो खरीदें चार पाओ। दो खरीदें, चौथा क्या बन जाएगा? दो खरीदें चार पाओ। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीजें आपको समझना है। मार्केट में अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं मार्केट में आपके चल क्या रहा है। एक आपका आता है, पांचवा आपका क्या आता है? कैश बैक, मतलब कैश पेमेंट। एक होता है कैश पेमेंट देना, ठीक है, एक आपका आएगा कैश पेमेंट देना। और छठवां आपके मार्केट में क्या चल रहा है? छठवें मार्केट में आपका चलता है तीन छूट। कितने? तीन छूट। एक आपका 10%, एक आपका 20%, तीन छूट दे देगा 20%, एक आपका 25%। ऐसे आपसे छूट ले लेगा, कहेगा ये छूट मैं दे रहा हूं, कर रहा हूं, छूट मैं कर रहा हूं। क्लियर हमारे साथियों को? यहां तक क्या कर रहा हूं? छूट कर रहा हूं। क्लियर? आइए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि मार्केट में है क्या, इसका रूप क्या है। ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि बाजार में, हमारे यहाँ बाजार में क्या चल रहा है? अपने बाजार में यही चल रहा है। बाजार में चले गए आप तो आपको एक सेल लगेगा कि भैया कोई दुकानदार है 50% की छूट दे रहा है। आप वहीं पर जाएंगे, आपका एक दूसरा दुकानदार है, वो 50% की छूट तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ में फिर 50% की छूट दे रहा है। लेकिन अगर आप तीसरे दुकान पर जा रहे हैं तो तीसरे दुकान पर ये कह रहा है कि दो खरीदे एक फ्री पाओ। ऐसा छूट लगा हुआ है कि दो खरीदो एक फ्री पाओ, ठीक है। लेकिन आप दूसरे दुकान पर गए तो वहां पर लिखा है कि दो खरीदे चार पाओ। दो खरीदे चार पाओ। और एक आपका कैश पेमेंट करते हैं, भैया कैश पेमेंट करेंगे तो आपको इतना छूट दिया जाएगा। और एक आपका तीन क्रमिक छूट दिया जाता है, तीन क्रमिक छूट दिया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं अभी ये क्लास आपकी चल रही है, मान लेते हैं आज की क्लास आपकी डेमो रखी गई है। क्या रखी गई है? डेमो। हमने डेमो रखा है। मैंने कहा जब तक डेमो चलेगा, जब तक डेमो चलेगा तब तक आपकी फीस कितनी रहेगी इस क्लास की? 799%। 799 रहेगी, ठीक है, 700।
99% फीस देनी है, तब तक रहेगी, तब तक रहेगी। उसके बाद आपकी क्लास कितने रुपए की हो जाएगी, उसके बाद आपकी अगर डेमो के बाद आप लेते हैं तो ये क्लास आपकी हो जाएगी 99 रुपए। कितने रुपए की? 99 रुपए की। तो अगर मैं इसको बांटूं तो ये लगभग किसके मैं कर दिया हूं डेमो पर? 800 रुपए लगभग। और इसको मैं क्लास के बाद अगर आप ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपए का। ध्यान से समझिएगा, कितने का मिलेगा? 1000 रुपए का। मैंने कहा कि अभी डेमो चला है, डेमो के समय आपकी क्लास जो भी मिलेगी आपको, जो भी मिलेगी आपको 799 रुपए की मिलेगी। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं, नहीं तो आपके दिमाग में चला हो कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये डेमो चलेगा तो 800 रुपए, लेकिन अगर डेमो के बाद आप लेंगे तो आपको क्लास कितने की मिलेगी? 1000 रुपए की। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि अगर मैं क्लास के बाद लेता हूं, डेमो में लेता हूं, डेमो में तो मैंने कितने की छूट दिया भाई? डेमो में मैंने कितने की छूट दिया? तो मैं यहां पर देख रहा हूं कितने की छूट हो गया? 200। और किस पर छूट हो रहा है? ये 200 किस पर छूट हो रहा है? ये 200 1000 पर छूट हो रहा है। किस पर हो रहा है? 1000 छूट पर। 200 हमारा किस पर छूट हो रहा है? 1000 छूट पर। 200 इंटू 100 कर लूंगा। अभी मैं आगे चल के आपको ये सब नहीं कराने के वाला हूं, याद रखेंगे। तो मुझे कितने परसेंट की छूट मिल गया? 20% का छूट मिल गया। कितने परसेंट का छूट मिल गया भाई? 20% का छूट मिल गया। कितने परसेंट का छूट मिल गया? 20% का छूट मिल गया। यहां से ये निकल के आता है, मुझे डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट हम ऊपर रखेंगे, एमपी नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बहुत ही शांति से समझिए, ठीक है? आज की क्लास सिर्फ समझने की क्लास है, ठीक है? मैंने क्लास भी लिया है, क्वेश्चन थोड़ा आज की क्लास थोड़ी लंबी पहुंच सकती है, बस धैर्य रखकर जुड़े रहिएगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझते चलिएगा। तो मैं यहां देख रहा हूं डिस्काउंट मेरा कब निकलेगा? डिस्काउंट हमारा एमपी पे निकलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं इसको इस तरह ना बोलकर, मैं इसको इस तरह ना बोलकर मैं कहूं भैया कि यहां पर मैंने क्या किया? 1000 रुपए मार्क किया। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं इस तरह ना समझ, रुकिए मैं दूसरा लेता हूं, यहां पर समझिएगा। एमपी हमारा क्या आएगा? एमपी हमारा कब होगा? छूट हमारा कब होगा? मैं इसको समझाता हूं आपको। सबसे पहले हमारे पास सीपी है, सीपी, सीपी हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। अभी हम इस पर एग्जांपल भी लेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है? हमने यहां पर क्या किया? इसको ऊपर लगा दिया। जैसे अभी मैंने कहा कि डेमो 800 रुपए है, डेमो के बाद आपकी क्लासें कितनी हो जाएंगी? 200 रुपए, सॉरी 1000 रुपए की, ठीक है? तो मैंने क्या किया? इस पर एक मार्क कर दिया, ऊपर कर दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया? टैग लगा दिया, ऊपर टैग लगा दिया, टैग। जब ऊपर मैंने टैग लगाया तो यहां पर क्या कर दिया मैंने? एमपी कर दिया। एमपी आप जाते हैं तो आप मार्केट में लिखा रहता है अंकित मूल्य। क्या लिखा रहता है? अंकित मूल्य। क्या लिखा रहता है? अंकित मूल्य लिखा रहता है। क्लियर? ये अंकित मूल्य, जो सर्किल समझ गया, जो ये सर्किल समझ गया, उसको कोई डिस्काउंट से रोक नहीं सकता है और एक 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? लेकिन जब वहां पर अंकित मूल्य लगा रहता है, जब आप मान लेते हैं मैं जैकेट लेने गया हूं, इस जैकेट में एक लगा हुआ है अंकित मूल्य, ठीक है? कि भैया ये 1000 रुपए 2000 की रुपए की है जैकेट, ठीक है? लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूं तो मैंने कहा कि ये बताइए छूट कितने की है? तो वो यहाँ पर आपको क्या देगा? अंकित मूल्य पर क्या देगा? छूट देगा, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट देगा, ठीक है? क्या देगा? छूट देगा। और जब छूट देने के बाद जो भी यहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्लियर हमारे सब साथियों को? यहां पर क्या बोला जाएगा? विक्रय मूल्य। अब इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? अगर ये आप सर्किल त्रिभुज पहुंच समझ गए हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। तो यहां पर जो भी मिलेगा या तो मुझे लॉस मिलेगा या तो मुझे
मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। या तो मुझे लॉस मिलेगा या तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं भैया छूट किस पर मिलेगा, तो छूट हमारा अंकित मूल्य पर मिलेगा और एसपी पर मिलेगा। अगर मैं कहूं मार्क प्राइस हम किस पर करेंगे, तो मार्क प्राइस हम किस पर करेंगे, सीपी पर करेंगे। किस पर करेंगे, सीपी पर करेंगे। आइए मैं इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। ध्यान से अब समझिएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमारे पास क्या था, 10,000 रुपए था। कितना था, 10,000 रुपए। मान लेते हैं हमारे पास सीपी में कोई वस्तु लेकर आया हूं या मैं ये मोबाइल लेकर आया हूं। इस मोबाइल का कीमत मान लेता हूं 10,000 रुपए है। इस मोबाइल की कीमत कितनी है, 10,000 रुपए है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सीपी पर इस पर मैंने क्या किया, 10,000 रुपए टैग, हमारा 10,000 रुपए है। क्लियर। अब मैंने इसको मार्क किया, ऊपर किया। कितना ऊपर किया, तो इसको मैंने कर दिया 20,000 रुपए। कितना कर दिया, 20,000। फिर यहां पर ध्यान से समझिएगा, मार्केट में चल क्या रहा है उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। अब मैंने इस क्या किया, 20% की छूट दे दिया। 20% की क्या कर दिया, छूट दे दिया। अब यहां पर हमारा जो भी निकलेगा क्या निकलेगा, सीपी एसपी निकलेगा। यहां जो भी निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। अब ध्यान से समझिए, जब मैंने यहां पर क्या किया, 2,000 से मैंने क्या किया, सॉरी 20,000 से 10,000 से मैंने क्या किया, 20,000 किया। तो यहां पर मैंने कितना मार्क किया, मैंने कितना मार्क किया, तो मैंने यहां पर कितना जोड़ दिया, अधिक कितना जोड़ दिया, 10,000 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 10,000 जोड़ दिया। अगर यही परसेंटेज में पूछ लेगा तो इनका मैं परसेंटेज निकालूंगा, 10,000 बटे 10,000 इंटू 100 कर दूंगा, तो कितना मुझे मिल जाएगा, 100% मैंने क्या किया, मार्क अप किया। मैंने क्या किया, मार्क अप किया। ठीक है। अब अगर आप ये कर रहे हैं 20% को निकालने के लिए आप पेन उठा रहे हैं, तो 15 आपको 1 महीने 2 महीने बचे हुए हैं और एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं लगे हैं। इतना तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है। तो मैं इनका एक बार निकाल के मैं दिखा भी देता हूं। 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16,000। कितना हो गया भाई, 16,000। देखिए कैसे गुमराह किया यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। कितना हो गया, तो 16,000। हमारा सीपी एसपी कितना आया, 16,000। एसपी कितना आया, यहाँ पर 16,000 आ गया। कितना आ गया, 16,000। ठीक है। एसपी हमारा 16,000 आ गया। ठीक है। तो मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर मैं देख रहा हूं 600 का प्रॉफिट हुआ। 6,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 6,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं प्रॉफिट निकाल जब, तो यहां पर मैं निकालूंगा 6,000 बटे 10,000 इंटू 100 कर दूंगा। यहां से कट कर दूंगा, ये भी कट कर दूंगा। ठीक है। आगे चल के मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। 60% आ गया। कितने का आ गया, 60% का आ गया। कितने का आ गया भाई, 60% का आ गया। कितने का आ गया, 60% का आ गया। क्लियर। तो इस चीजें से मुझे क्या क्या निकल के आ रही है, इन चीजों से मुझे क्या क्या निकल के आ रही, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे लोग, इन चीजों से मुझे क्या क्या निकल के आ रही, 3-4 चीजें आपको निकल के आ रही है। सबसे पहले छूट कितने परसेंट का निकल के क्या आया, छूट कितने परसेंट का, छूट छूट कितने परसेंट का भाई, 20% का छूट। कितने परसेंट का छूट, 20%। पहली चीजें क्या निकल के आई, कितने परसेंट का छूट, 20%।
का। मार्क अप कितना किया, मार्क अप कितना किया, मार्क अप कितना किया, मार्क अप कितने किए, 100%। कितना किया, 100%। मार्क अप कितना किया भाई, 100% किया। जो भी हमारे साथी नए साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। 20 से 20 100% टारगेट करके आएंगे आप। मार्क अप कितना किया, 20%। ठीक है। मुनाफा कितना हुआ आपको, मुनाफा कितना हुआ भाई, लाभ कितना हुआ, लाभ की बात करें मुझे, जब मैं इतनी प्रक्रिया करने के बाद मुझे लाभ कितने का हुआ, 60%। कितने का हुआ, 60%। मतलब इतनी प्रक्रिया करने के बाद कितना मैंने कमाया, 60%। तो यहां से क्या निकल के आ रहे हैं, यहां से तीन चीजें निकल के आ रही हैं कि डिस्काउंट में पूछा क्या जा सकता है, क्वेश्चन आ क्या सकते हैं। तो मैं कहूंगा डिस्काउंट में भैया क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं, आ सकते हैं कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है पूछने की। ठीक है। पहला तो कितने परसेंट हमने क्या किया, मार्क अप किया, मार्क अप किया। दूसरा क्या होगा, छूट कितना दिया। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका क्या होगा, लाभ कितना होगा, लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि के अलावा वो पूछ नहीं सकते हैं। आप ऐसे समझाते हैं गुरुजी कि सीधा दिमाग में उतर जाता है, उतार देते हैं, दिमाग में उतर जाता है। आप ऐसे समझते हैं, आप सभी लोग ऐसे समझते हैं। कोई फालतू की कमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई फालतू का कमेंट नहीं है, तब मैं समझा भी पा रहा हूं। ठीक है। आप सभी लोग ऐसे समझते भी हैं बैठकर, तभी ये समझ पा रहे हैं आप। ठीक है। आप सभी लोग ऐसे समझते भी हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा भैया, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 प्रकार में आपको कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा। और कैसे निकलेंगे, तो प्रकार मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तीनों प्रकार मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, तीनों मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये 100% है, तो 10,000 ऊपर रखेंगे, 10,000 नीचे रखेंगे, इंटू 100 लगा देंगे, 10% आ जाएगा। तो बात तब बनती है, अब यहाँ पर जब 3 चीजें पूछेगा तो यहाँ पर 2 दिया जाएगा, 2 दिया रहेगा, दिया रहेगा, एक पूछेगा, मतलब तीसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा। मैंने इस चार्ट में सबसे बड़ी चीजें आपको समझा दिया हूं, सबसे बड़ी चीजें आपको मैं समझा दिया हूं। यहाँ पर सभी साथियों को क्लियर, 13 लोग लाइव हैं, 4 लोग किए हैं, मतलब मुझे लाइक के लिए लगातार कहना ही पड़ता है आपको। आते हैं आपको सूत्र पढ़ाते हैं, मैंने अभी तक कोई सूत्र यहाँ पर नहीं पढ़ाया हुआ हूं, मैं एक भी सूत्र आपको नहीं लिखवाया हूं। मैं 2 स्लाइड में आपको समझाया हूं, एक भी सूत्र मैंने नहीं लिखा। मैंने ये कैसे निकला मैं आपको दिखा के बताया हूं। ठीक है। अब आप सोचो, मैंने आपको सबसे पहले क्या दिखाया पर, बाजार में हमारे चल क्या रहे हैं, स्टार्टिंग मैंने बताया, फिर मैंने आपको एक छोटा सा सैंपल से लेकर समझाया, फिर मैंने क्या किया, यहां पर पूरा समाप्त कर चुका हूं मैं। जो भी हमारे साथी बहुत अच्छे ढंग से अगर समझ गए होंगे तो पूरी तरह मैंने समाप्त कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। मैंने अभी तक कोई भी चीजें आपको मैंने यहाँ पर लिखने नहीं कहा, एक भी चीजें मैंने नहीं कहा कि आप सभी लोग सूत्र याद करिए। आपको आएंगे, एक चार्ट लेकर आएंगे और आपको सूत्र बताएंगे, भैया इसका ये निकलेगा, इसका ये निकलेगा। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा समझा के आपको मैंने निकाला है, कैसे कैसे निकला है, कैसे कैसे आया है। मैं इस तरह आपको निकालने पर विश्वास भी करता हूँ, और जो भी यही आशा करता हूँ जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो इस तरह निकालने पर विश्वास रखें, ना कि आप उस तरह चलते रहें। क्लियर सभी को। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन का मुझे आता रहेगा वैसे वैसे हम क्या करते रहेंगे, को समझते भी चलेंगे। आइए, कह रहा 5,000 का अंकित मूल्य वाली 1 दर्जन पतलून पर 16% की छूट दी
है। ध्यान से समझिएगा, 1 दर्जन पतलून है जिस पर 16% की छूट दी जाती है। 2100 में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है? एक साधारण भाषा में कुछ लोग तो इस तरह प्रयोग करेंगे कि 5000 की चीज पर कितने की 16% की छूट दी जा रही है, फिर उसको घटा दे जो भी निकलेगा। मैं सीधा ये देखता हूं कि 16%, 100 में से 16% की छूट दिया जा रहा है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 84 में बेचा जा रहा है। तो 5000 को मैंने क्या किया, 84% निकाल लिया। अब आप बच्चे नहीं लगे हैं कि नीचे 100 लगाइए, आप बच्चे नहीं लगे हैं कि इसका इस नीचे 100 करिए काटिए, इतना तो आना ही चाहिए अब। ठीक है, 2 महीने का पेपर बचा हुआ है कि आप बच्चे नहीं लगे हैं। तो मैं देखूंगा यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 5 को 20, 8 5 40, कितना आ गया? 42, 4200 आ गया। कितना आ गया भाई? 4200 आ गया। कितना आ गया? 4200 आ गया। और 4200 का मान कितना दिया गया है? 4200 का मान साथी कितना दिया गया है? मैं यहाँ देख रहा हूँ 12 जोड़ी पतलून, मतलब एक जोड़ी, 1 दर्जन मतलब 12 का है, 1 दर्जन मतलब किसका है? 12 का है, क्लियर। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है 2100 का। मैं यहां से देख रहा हूं कितना हो रहा है? आधा हो रहा है, इसका आधा मतलब 2 से भाग हो रहा है, तो इसको भी मैं 2 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। कितना आ गया? 6% आ गया। सभी को क्लियर है? जितने भी हमारे साथी, सभी को एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलिए और अपनी जिंदगी में उतारते चलिए। आइए यहां पर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा। कह रहा अमित ने कुछ खिलौने मूल कीमत पर 10% छूट पर खरीदे और खिलौने को कितने मूल पर 50 रुपए की दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया? 10% छूट पर क्या ला रहे हैं? खिलौने ला रहे हैं। आप 10% की छूट पर खिलौने ला रहे हैं। आपने क्या किया? प्रत्येक खिलौनों को मूल पर, कित पर? मूल पर 50 रुपए हैं, तो आपको पड़े कितने? आपको पड़े कितने भाई? आपको यहां पर पड़े कितने? पड़े कितने हैं? 5 रुपए। भाई आप क्या कर रहे हैं? 10% की छूट पर एक ला रहे हैं और कितने खिलौने लाए? मूल कीमत पर कितने मिले आपको? 50 रुपए में मिले, तो कितने रुपए? 5 रुपए। इसका मैंने निकाल लिया 5 रुपए। अब कह रहा है जो 5 रुपए पड़े हैं उनका क्या कह रहा है? यदि उसने कुल 450 की बचत, 450 की बचत की, तो उसने कितने खिलौने खरीदे हैं? तो मतलब यहाँ पर कितने खिलौने खरीदे? 5 रुपए की एक पड़ी है, कितना है? 45, मतलब 9 से भाग होने वाला चाहिए। यहाँ 9 आ रहा है, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 बचे 45, 90 हो जाएगा अपना। राइट आंसर 90 आ जाएगा। राइट आंसर 90 आ जाएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार आपकी ये क्लास आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा साथी, पूरी तरह आप तुरंत बोलिएगा। क्लियर? आइए यहां पर जो कह रहा है, आइए देखते हैं भाई। अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो 100% हम स्पीड बना लेंगे। यदि आप एक जॉकेट 2500 में खरीदते हैं और वही दो समान जॉकेट 4500 में खरीदते हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और एक जॉकेट का अंकित मूल्य कितना है? 2500। आप मार्केट में गए हैं, आप मार्केट में गए हैं, आपको मार्केट में क्या मिला कि आप मार्केट में बताया गया भैया एक जॉकेट कितने का मिलेगा? आपको एक जॉकेट मिलेगा 2500 रुपए का। लेकिन आप दो जॉकेट ले, दो जॉकेट पड़ेगा कितने का? 5000 का। भाई 2500 का ला रहे हैं तो दो जॉकेट पड़ेगा कितने का? 5000 का। लेकिन जब वो 5000 का ना पड़ के पड़ा कितने का आपका? 4500 का पड़ा। कितने का पड़ा? 4500 का। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो मुझे कितने की छूट मिल रही है? 500 की छूट मिल गई। किस पर मिल गई? 5000 पर। 5000 पर छूट मिल गई। मैं देखूंगा खत्म हो जाएंगे, 5 से काटूंगा खत्म हो जाएगा, मतलब इंटू 100 कर दूंगा। यहाँ पर 1 0 मतलब 10%। कितना आ जाएगा? 10%। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
मैं जॉकेट लेने गया हूँ, एक जॉकेट कितने की पड़ेगी? 2500 रुपए की। तो हमारी 2 जॉकेट पड़ेगी कितनी? 5000 की। लेकिन मैं लाया कितना? 4500 में। तो 5000 से 4500 हो गया, तो मुझे मिला कितना? 500 रुपए हमारे कम हो गए। 500 रुपए पे हुए कितने? 5000 पर हुए। तो कितना आ गया? 10% आ गया। कितना आ गया? 10% आ गया। वही समझ पा रहे होंगे जो लगातार अभ्यास कर रहे होंगे, अपने आप बना भी रहे होंगे क्वेश्चन। आइए यहां पर देखते हैं। कह रहा है एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% के छूट की घोषणा किया। रिबन 810 रुपए की बचत करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? प्रत्येक शर्ट पर उसका अंकित मूल्य 540 रुपए हो। आइए मेरी बात ध्यान से समझिए। आप क्या कर रहे हैं? एक कपड़े की दुकान पर गए हैं, 30% की छूट लगी हुई है और 30% की छूट पर एक घोषणा किया गया जिससे रिबन 810 रुपए की बचत करना चाहता है। कितने की बचत करना चाहता है? 810 रुपए की। तो आइए देखते हैं भैया कितने की मुझे बचत करनी होगी। ठीक है, 81। और मैं यहाँ पर 100 निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 27 हो जाएगा। मतलब आ जाएगा 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। क्लियर? कितना आ गया? 2700। और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूं? मैं यहाँ पर प्रत्येक शर्ट पर अंकित मूल्य पर कितना? अंकित मूल्य कितना है? 540 रुपए। तो अंकित मूल्य हमारा 540 रुपए है और मैं यहाँ पर कितना किया हूं? 2700। कितना किया हूं? 2700। क्लियर? कितना किया हूं? 2700। मैं यहाँ देखूंगा कितने गुना जा रहा है? ये 5 गुना जा रहा है। कितने गुना जाएगा? 5 गुना जाएगा। कितने गुना जाएगा? ये 5 गुना जाएगा। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। आइए यहां पर समझते हैं पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है एक डीलर अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मैंने कहा ना सर्किल याद होना चाहिए। आपके पास 100 रुपए थे, सीपी 100 था, आपने 30 अधिक कर दिया। कितना हो गया? 130 हो गया। कितना हो गया? 130 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने माल को बिना लाभ या हानि के आधार पर, मतलब बिना लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, अगर मुझे लाभ हानि ना हो तो कह रहा है बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब इस पर ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, मतलब यहाँ पर मुझे 100 ही करना पड़ेगा, तभी हमारा ऐसा होगा कि हानि और लाभ नहीं होगा। तो मतलब मैंने कितने की छूट दिया? 30 की छूट दे दिया। 30%। किस पर दे दिया? 130 पर दे दिया। किस पर? 130 पर। तो 130 पर मैंने कितने की छूट दे दिया? 30 की छूट दे दिया। तो ये कितना हो गया? 300 हो गया, 3000 हो गया। अब मैं एक जीरो से कैंसिल कर दूंगा। 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 जाएगा, यहां नहीं है, यहां पर है। आइए और आगे देखते हैं। ठीक है, 13 दूना 26 हो गया। बचेगा कितना आपका? 4 बचेगा। 26 4 बचेगा, 40 हो गया। 13 तिया 39 हो गया। 3 मतलब 23 आएगा। यहाँ 25 है, नहीं करना है। यहाँ 28 है, नहीं करना है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अपने आप में पॉइंट से यहां तक मैंने अपने आप में टाइम बचा लिया। 5 से 10 सेकंड टाइम बचा लिया दूसरे क्वेश्चन के लिए। 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड मैंने टाइम क्या कर लिया है? बचा लिया है। क्लियर? समझ पा रहे हैं आपसे लोग? आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए छठा क्वेश्चन। कह रहा है अच्छित 10% की छूट का प्रस्ताव देकर 5000 के अंकित मूल्य पर एक सूटकेस बेच रहा है और नगद भुगतान करने के अतिरिक्त पर 10% की छूट भी देता है। एक ग्राहक ने अच्छित से सूटकेस खरीदा और नगद भुगतान किया। उसने अच्छित को कितनी राशि का भुगतान किया? देखिए ये सब पेपर आ रहे हैं, एसएससी जीडी में पेपर आए हुए हैं। ठीक है, जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं साथी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब यहाँ पर मैं बताता हूँ
प्रकार के लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया, 5,000 की चीजें हैं, 5,000 पर मैंने क्या किया, 10% की छूट दे दिया, 10% की छूट दे दिया, ध्यान से समझिएगा, 10% की छूट दे दिया, मतलब हमने यहाँ पर कितने किया, 90, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4500। फिर हमने क्या किया, 10% फिर छूट दे दिया, 10% की फिर छूट दे दिया, फिर यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 90। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कितना हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएंगे, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 9 शून्य शून्य, 9 पचे 45 के 5, 9, रुकिए ऐसा करते हैं, 9 पचे 45, फिर करेंगे 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ देंगे, ऐसा ना करें, ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, इसको ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ पर 10% निकालना है, तो यहाँ पर कितना घटा दूंगा, डबल जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा, 450। अब 450 इसमें से घटा दूंगा, 450 इसमें से घटा दूंगा, 1 जीरो हो जाएगा, 5 मिलेगा, यहाँ पर 4 बचा, पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये है, मैं हर एक तरीका खोलकर रखूंगा, यहाँ पर हर एक तरीका आपको खोलकर रखूंगा। कितना आ गया, 4 40 50 आ गया, कितना आ गया, 40 50 आ गया। आइए, एक नेट छूट होती है, क्या होती है, नेट छूट, नेट छूट होती है। अब नेट छूट क्या होती है, मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ हूं आपको, ठीक है। जैसे छूट हमारी क्या होती है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 होती है, ठीक है। आइए, हमारे पास कितना है, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बटे 100, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं देखूंगा कितना आ जाएगा, 20, 20 में से एक गया, कितना हो गया, 19, 19, 19% की छूट दे रहा है, कितने परसेंट की, 19% की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा भाई, बेच कितने में रहा होगा, ठीक है, बेच कितने में रहा होगा, तो भैया ये बेच कितने में रहा होगा, ये बेच कितने में रहा होगा, 81 में बेच रहा होगा, कितने में, 81 में, किस पर, 5,000 पर। डबल जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे, परसेंटेज हटेगा, तो यहाँ पर मैं 1 जीरो लगा दूंगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो जाएगा, एक तरीका तो आप ये आ जाएगा, क्लियर, एक तरीका तो आपका ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं साथी, सभी को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिए, आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तीसरा तरीका, कुछ साथी हमारे, मैं हर एक तरीका ले चल रहा हूं आपको, कुछ साथी हमारे क्या करेंगे, 5,000 लिखेंगे इंटू 9 बटे, अरे 90 90 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, क्लियर। फिर यहां 9 बटे 10, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, आ गया फिर 50 इंटू 81, कितना आ गया, 40 50 आ गया। ये तीसरा तरीका हो गया, कौन सा हो गया, तीसरा तरीका। क्लियर हमारे सभी साथियों को, क्लियर हुआ। आइए, चौथे तरीके का प्रयोग क्या करते हैं, कुछ हमारे साथी इसको नहीं लिखेंगे, 9 बटे 10, 9 बटे 10, टोटल कितना हो गया, 81, टोटल कितना हो गया भाई, 81 हो गया, टोटल कितना हो गया, 81 हो गया, और यहां नीचे कितना हो गया, 100 हो गया, नीचे कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है, नीचे कितना हो गया, 100 हो गया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। और 100 का मान कितना है, 5,000, 100 का मान कितना है, 5,000, मैंने 100 से कैंसिल कर दिया, कितना आया, इंटू 500, सॉरी 50, कितना हो गया, 40 50 हो गया, कितना हो गया, 40 50 हो गया। कितने हमारे साथी यहां समझ पाए हैं, मैंने कितने लोगों को निकाला, एक टाइप, 2 3 4 लोगों को। अब आइए, पांचवा बच्चा जो एसटी कॉन्सेप्ट से पढ़ के जा रहा है, मेहनत करके जा रहा है, पांचवा बच्चा क्या करेगा, यहां ध्यान से समझिएगा, पांचवा बच्चा सीधा देखेगा और आंसर पुट करेगा। पांचवा बच्चा यहां पर, पांचवा पांचवा जो निकल के आएगा, ध्यान से समझिएगा, वो पढ़ के गया है, मेहनत करके गया है, ठीक है, और वो अपने पर काम करके गया है। सबसे पहले वो यहां देख रहा है 5,000 की चीजें हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, दो चीजें
मुफ्त दे रहा हूं, 2 पर क्या दे रहा हूं, नेट छूट दे रहा हूं, एक 10 की, एक 10 की, तो मतलब नीचे हमारा 100 तो आएगा ही आएगा, मतलब 100 क्या करेंगे, इनको काट देंगे, डबल जीरो को काट देगा, मतलब एक जीरो आएगा, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है। क्लियर, क्लियर हुआ, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। 5000 की चीजें हैं और उसने छूट दिया 9/10 इंटू 9/10। अब एक डबल जीरो तो कैंसिल ही कैंसिल हो गया, आएगा कितना, एक जीरो, कितना आएगा, एक जीरो, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, यहां छोड़ दिया, यहां भी छोड़ दिया। अब मेरी बात ध्यान समझो, अब वो मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे वाला है, तो यहां पर देखेगा सबसे पहले संख्या 9 आ रही है, 9 कहीं जाने वाला नहीं है, 9 क्या करेगा, भाग करेगा। आइए, 9 भाग कर रहा है, 100% कर रहा है, क्या ये 9 भाग करेगा, 5 4 9, 9 भाग नहीं करेगा, वो ये करने का और पेपर निकालेगा, वो 100% निकालेगा। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप अपने ऊपर क्या काम करके गए हैं और जो पेपर में आप अपने आप को स्पीड बनाते हैं। कई प्रकार के मार्केट में चल रहे हैं, ये करके गया, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, सही सबका है, सही सबका है। क्या आप जिस तरह पेपर वाला चाहता है आप उस तरह करके जा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है, मार्केट में भी नहीं लग रहा है कि आप मार्केट में इस तरह बताया भी जा रहा हो। क्लियर, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर कितने की छूट दे रहा है, यहां पर 10% की। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम कहें भैया कि मैंने छूट कर दिया 10%, 10%, देखिए दो छूट मिला ना, मैंने आपको बताया था मार्केट में, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपको छूट कितने परसेंट मिलेगा। देखिए मैं बहुत ही आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मार्केट में छूट ऐसे मिलेगा, मिला, मार्केट में छूट मिला, और मैंने यहीं पर आपको, देखिए क्वेश्चन कैसे आया, देखिए यहां पर दिया 2% की छूट, 100% दे दिया ना। देखिए एक बार अगर आपका दिमाग खुल गया, एक बार आपका दिमाग खुल गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, हर एक सवाल आप 100% कर लेंगे। अब यहां पर समझिए, 10%, 10% मैंने सेल लगा दिया, यहां पर सेल लगा दिया भैया, 10% डिस्काउंट है, इस कोर्स को लेने के लिए 10% डिस्काउंट है। मैं कह रहा हूं साथी, एसएससी जीडी की बैच के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो महान यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन 699 रुपए, 799 रुपए में आप सबके से कोर्स ले चुके हैं, लेकिन उस तरह तैयारी नहीं करा रहे जो मैंने 2 ही क्लास में आपको तैयारी करा के रखा है। बस आप तो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आइए, आपको ऐसा लगेगा, मार्केट में ये लगेगा भैया ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन जब इसके एक्चुअल पर जाएंगे तो कितने का डिस्काउंट देता है ये समझिए। आइए, आपको लग रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ये 20% का डिस्काउंट है ही नहीं। ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है, अभी आप निकाले हैं भैया, ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 19% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 19% का। आपको लगेगा कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई, यही तो हम करेंगे ना, 10 + 10 -10 इंटू 10 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, कितना आया 20, 20 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा 19। कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 19% का डिस्काउंट हुआ, और हमें क्या लगता है 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब मेरी बात से समझिए, अभी मैंने पहले ही चार्ट पर लिखा है, पहले ही चार्ट पर आपको लिखा क्या, पहले चार्ट पर मैंने आपको ये लिखा है कि भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट, 50% प्लस 50%। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। ये दिख कितना रहा है भाई, ये दिख कितना रहा है, ये दिख रहा है कि 100% का डिस्काउंट मिला है। अगर साथी जो, गुड मॉर्निंग साथी, साथी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट पर एसएससी जीडी की क्लासेस पड़ी हुई है, मैथ की पूरी तरह आप देख लीजिएगा, और बाकी अगर आप नए होंगे तो पहले आप पूरी क्लास करके जाइएगा, और अभी आपके डिस्काउंट चल ही रहा है, ठीक है। और मॉक टेस्ट की भी क्लास चल रही है, मॉक टेस्ट भी आप करते रहिए, ठीक है। अगर हिम्मत जुटा लिए हैं, कुछ हिम्मत अब करने का जज्बा है,
तो यहाँ पर आपको जुड़ना पड़ेगा और आपको इसलिए क्लास वो टाइम से रखा गया है, बहुत ही अलग टाइम रखा गया है, जिससे पढ़ने वाले बच्चे जुड़ेंगे। इस टाइम आपको सिर्फ करंट अफेयर वाले टीचर मिलेंगे, लेकिन इस टाइम सुबह में 3:15 से स्टार्ट हो जाता हूँ मॉक टेस्ट के टीचर, ठीक है, और यहाँ पर के टीचर, ये हो जाता है यहाँ पर। आइए, यहाँ पर अब देखिए, मुझे कितने परसेंट का लग रहा है? 100% का, लेकिन एक्चुअल है कितना ये? एक्चुअल दे मुझे मूर्ख बना रहा है वो, एग्जामिनर मूर्ख बना रहा है। यहाँ पर देखिए ना कि 50 + 50 - 50 × 50, देखिए कैसे मूर्ख बनाता है वो। 0000 कैंसिल हो गया, मैं देखूंगा यहाँ 100 हो गया, 100 माइनस क्या कर दूंगा, 25 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 75% ही डिस्काउंट दे रहा है वो हमें। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 75% ही डिस्काउंट दे रहा है। समझ पाए हैं? सभी साथी हमारे समझ गए हैं? जल्दी बताएंगे। क्लियर है सभी साथियों को? अब तो क्लियर है, अब तो डिस्काउंट पर नहीं भगेंगे। जितना बड़ा वो डिस्काउंट दिया, जितना बड़ा वो डिस्काउंट आपको दे रहा है, उतना आप समझ जाइए आपको उतना ही वो हनन करेगा। अभी आप देखते हैं कई लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, कहते हैं मैं इतने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए अगर वो उतने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए। आइए यहां पर देखिए, ये पूरी दुनिया डिस्काउंट पर ही रुकी है, आप कहीं भी जाइए पूरी दुनिया डिस्काउंट पर ही रुकी है। आइए, एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य पर 12% अधिक करता है। भैया हमारे पास 100 है, हमने कितना अधिक कर दिया? 112 कर दिया। फिर कह रहा है वो 6% छूट देता है, इस पर 6% की अगर मैं छूट दूंगा, 6% में छूट दूंगा तो यहां मैं करूंगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना आ जाएगा? 6.62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.62 आ जाएगा। क्लियर? अरे भाई 6 दूनी 12, 6 कम 6, 7 आ जाएगा ना ये। छह दशमलव सात दो कितना आ गया? 6.72 आ जाएगा। अब इसको मैं घटा दूंगा यहां से, इसको अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर 105 आ जाएगा, 0.72, 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना आ गया? कितना आ गया? आ गया कितना? 105.28। यहां से मैं देख रहा हूं कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है। मुझे लाभ हो रहा है, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने की प्रॉफिट हो रही है? 5.28 का, 5.28 की लाभ हो रही है। कितने की लाभ हो रही है? 5.28 का लाभ हो रहा है। अब किस पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। मैंने कहा ना सर्किल याद हो गया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब आप अगर बच्चे लगे हैं कि 5.28 का, फिर 100 लगाइए, फिर ये करिए, तो आपके लिए अभी भी दिक्कत है। इसका मतलब आप एसएससी जीडी के लिए तैयार नहीं है। भाई 100 का मैं इतना निकालूंगा तो 100 का मतलब 100 ही कट जाएगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथी यहाँ पर समझ पाए हैं पूरी तरह? आइए, ये तो हो गया अपना एक तरीका हो गया जो सभी लोग लगाते हैं। हम क्या करेंगे? नेट पर खेलेंगे। दोनों पर मुझे क्या दे रहा है? एक अधिक कर रहा है, एक अधिक कर रहा है। सबसे पहले आइए देखते हैं भाई, 12 था हमारे पास, छूट दे दिया 6 की, फिर कितना दे दिया? 12 था इंटू 6 की, बटे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं घटा दूंगा, 6 मिल जाएगा, 6 माइनस कर दूंगा, यहां पर करूंगा 12 छंग 72, -72 कर देंगे, -72 कर देंगे, 0.72 है तो मतलब मुझे 100 बनाना है तो यह आ जाएगा 28। क्या यहाँ पर 28 है? नहीं है। यहाँ पर 28 है? नहीं है। यहाँ पर 28 है? नहीं है। यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार हमारे जितने भी साथी हैं कमेंट जरूर करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर समझिए, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने
आने से पहले आपसे लोग कुछ चीजों को ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या समझाया था? एक मैंने सर्किल बताया था। अभी सीपी, सीपी से मुझे क्या मिला? एमपी, एमपी से मुझे क्या मिला? एसपी मिला। ये तो सर्किल अभी मैंने पढ़ाया था आपको। यहां पर मार्क अप किया था, यहां पर छूट दिया था, डिस्काउंट दिया था, डी दिया था, यहां पर पी या लॉस दिया था। यही मैंने अभी समझाया था आपको। सभी साथियों को क्लियर? जल्दी बताएंगे। सभी साथियों को क्लियर है? आइए अब मेरी बात ध्यान से समझिए। हम एसपी यहां पर कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? एसपी यहां कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं भाई। एसपी की अगर हम बात करें, एसपी दो प्रकार से निकलेगा। यहां पर कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एसपी कितने प्रकार का निकलेगा विक्रय मूल्य? हमारा दो प्रकार से। एक तो हमारा एसपी कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिए। एसपी हमारा यहीं से मैं निकालता हूं। एमपी में हम क्या करेंगे? एमपी बराबर हम क्या करेंगे भाई? एमपी का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एमपी का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या? 100 माइनस डी, तो हमारा क्या निकल के आएगा? एसपी। समझ पा रहे हैं? एसपी बराबर क्या होगा हमारा? अगर मैं इसको इधर ही कर देता हूं, एसपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एसपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एमपी इंटू 100 माइनस डी। क्लियर? छूट दिया। दूसरा एसपी हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? दूसरा एसपी हम कहां से निकालेंगे? दूसरा एसपी हम कहां से निकालेंगे आप बताएंगे? दूसरा एसपी हम कहां से निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सीपी बराबर क्या होगा? सीपी इंटू इंटू 100 प्लस पी, 100 प्लस पी, इस तरह निकल जाएगा हमारा। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर ये और ये दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं? एसपी आ रहे हैं। दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं? एसपी आ रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ये आपस में बराबर हैं। ये आपस में बराबर हैं, तो मैं इनको इस तरह भी लिख सकता हूं इन दोनों को कि भैया एमपी बट्टे यहां 100 माइनस डी बराबर सीपी 100 प्लस पी। आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और मैंने यही बताया था जब ये आपस में बराबर होते हैं तो इसका वाला उसका वाला। तो एमपी अगर मैं करूं तो एमपी बटा सीपी कितना आ जाएगा? एमपी हमारा यहां, सीपी का यहां। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 100 प्लस पी और 100 माइनस डी। मैंने यहां पर आपको निकाल के बताया है। मैं आपको यहां पर क्या किया हूं? निकाल के बताया हुआ हूं। क्लियर? क्लियर है साथियों? मैं यहां पर आपको एक एक चीजें निकाल के मैं बता रहा हूं। ठीक है? आपको सीधा बता दिया जाता है। ये सीधा बता दिया जाता है कि अगर एमपी मिलेगा तो आपको 100 प्लस पी करना है, सीपी मिलेगा 100 माइनस डी करना है। लेकिन मैंने कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे निकला, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर देखिए, कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% लाभ कमाता है। 12% का लाभ कमाता है। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लासें नियमित रूप से लगातार आपको मिलती भी रहे। ठीक है? एक बार आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, आपको कोई रोक नहीं सकता है फिर। आइए, तो कह रहा है अंकित मूल्य पर एमपी पर 20% छूट दिया तो कितना हो गया? 80 में मैंने बेचा, 80 का एमपी है। क्लियर? बराबर छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। हम लाभ किस पर कमाएंगे? लाभ किस पर कमाएंगे? हम लाभ सीपी पर कमाते हैं। तो सीपी कितने परसेंट का? 112। अब फिर एमपी कितना हो जाएगा? एमपी बटा सीपी कितना हो जाएगा? ये 112 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यहां से देख रहा हूं कितने की बढ़ोतरी हुई। मैं यहां से देख रहा हूं 32 की बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी हो गई? 32 की बढ़ोतरी हो गई।
तो 32 बटा कितना करेंगे, 32 बटा हम ये करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके क्या आंसर आएंगे, 8 चौक 32, 10 मतलब कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये हमारे साथियों का आंसर 40 आया है। कई हमारे साथियों का आंसर 40 आया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सवाल को करने से। अब बात तब बनती है ऐसा कौन नहीं किया होगा, ऐसा कौन नहीं किया होगा, सभी किए होंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिले। अब यहां पर देखिए 12%, 20 क्या है, अंकित मूल्य है। तो इसका मतलब ये क्या है, 80 क्या है आपका सीपी है, 80 क्या है सीपी है। यहां पर कितना है 112, ठीक है 112, 112 हमारा क्या है एमपी है, 112 हमारा एमपी है। तो सीपी हमारा कितना 80 है। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई 32 की, 32 का मतलब 8 चौक 32, 40 आंसर होगा। वही समझ पाए होंगे जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार ये कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ। चलिए आइए यहां पर भी देखिए दो लगातार छूट दे रहा है, और मैंने आपको यही बताया था जो दो लगातार छूट मिलेगा तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। शायद आप जानते होंगे अगर दो लगातार हमें वहां लाभ दे, दो लगातार हमारी हानि होती है, ठीक है लगातार मुझे अगर लाभ दे रहा है दो लगातार तो हमेशा हानि होती है। आइए यहां पर देखिए एक बेड शीट का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, 14% अधिक है। ठीक है ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दिया जाता है, या अगर हमारे पास यहाँ पर सीपी 100 है, यहाँ पर 114 हो गया, और यहाँ पर कह रहा है 14% की छूट दे रहा है, यहाँ पर एसपी आ जाएगा। तो हानि और लाभ फिर यहां से आपको ये निकालना पड़ेगा, यहां से आपको ये निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से। मैंने आपको अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100 अगर सभी को याद होगा तो कितने हमारे साथियों को याद है एक्स स्क्वायर बटे 100, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर बटे 100। प्रॉफिट नहीं होगा भाई, प्रॉफिट नहीं होगा, जो भी होगी कमी होगी, प्रॉफिट नहीं होगा। आइए लेकिन आपको एक सूत्र पढ़े हैं, आप खूब पढ़े होंगे, नेट जिसे कहते हैं एक्स माइनस एक्स फिर माइनस एक्स इंटू एक्स। बात तो वही हुई ना, बात तो वही भाई, ये तो हमारे कट जाएंगे, बात तो वही हुई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जब भी ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, यहां पर जब भी ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर हानि होगा बटे 100। हमेशा कर लीजिए, हमेशा ऐसे छूट देगा तो आपको हमेशा कर, एक लाभ एक हानि। क्लियर हमारे सभी साथियों को, क्लियर है। आइए तो यहां पर मैं सीधा स्क्वायर करूंगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, और कमी वाला होगा 196 हमारा कमी वाला होगा, और एक अंक पर दशमलव लग जाएंगे। यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसटी कॉन्सेप्ट इसलिए आपको ये अलग ही तरीका बता रहा है, और अगर आपको किसी का सोल्यूशन उठाकर देखिए ये आपको कहेंगे इतना की अधिक हो गई, ये इतने का हुआ, फिर इसका 14% निकालिए। अब सोचिए आप कितना टाइम बर्बाद करते हैं। क्लियर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं 10वें क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, और 25% की छूट प्रदान करता है, उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा, लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। आइए मेरी बात ध्यान से समझिए, एमपी हमारे पास है कितना,
एमपी 10% की छूट, छूट वाला नहीं देखेंगे, 10% का लाभ, एक हो जाएगा। अब बार बार मैं लिखता नहीं रहूंगा कि 100 प्लस डी, ये सब नहीं करता रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो इसका छूट है 90 हो जाएगा, मैं कर दूंगा। तो एमपी और सीपी आया कितना, सीपी हमारा, एमपी आ गया कितना 11, क्लियर है। आइए, अब मैं 25 1/4 निकालूंगा यहाँ पर, तो मैं 1 बटा जब 4 निकालूंगा तो यहाँ पर डबल जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ कट करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 सत्ते 28 बचा 2, इतना आ जाएगा। इतना मैं घटा दूंगा इसमें से, किसे से 275 में से मैं घटा दूंगा इतना, ठीक है। जब मैं इतना घटा दूंगा तो मैं घटाऊंगा नहीं इसमें से, मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा 1100 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 25 जोड़ देता हूं, तो यहाँ पर मैं 8 जोड़ दूंगा, इतना आ जाएगा। और यहां से इतना हो रहा है भाई, हमारा एसपी आया, ये एसपी आया, सीपी से एसपी हो रहा है कितने 800, 825 का, हमारे 900 का चीज था, 825 हो रहा है, इसका मतलब हाई होगा, लाभ वाले तो होंगे ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, अगर साथी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार जुड़े हैं, तो दिमाग आना चाहिए। हमारा ये आंसर फिट है, कैसे, मैंने कैसे पुट किया, नीचे हमारा 9 आएगा, नीचे अगर हमारा 9 आ रहा है तो 9 का मतलब 1/9 का मान कितना होता है, पॉइंट में कुछ किया जाएगा, तो मतलब हमारे आंसर जो भी आएंगे पॉइंट में आएंगे, ना कि आपके पूर्णांक में आएंगे। कितने साथी हमारे ये समझ पाए हैं जो मैंने अभी किया है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, लगातार मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे कैसे बनाना है, नहीं तो आप इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 75, अब लगाइए 900 पर 75 इंटू 100 करिए, और फिर इसको कट करिए। समझ पाए हैं, ध्यान से समझिए, कोई चीज यहां ये नहीं है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि कैलकुलेशन ऐसा करिए कि कई लोग आपके बगल बैठे तो उनको ये पता चले कि ये रट के आया है, याद करके आया है, दिमाग में आपको करना है। नीचे 9 आएगा, 9 मतलब आता है तो हमारा पॉइंट में कुछ करके जाएगा, तो यहाँ पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक में है, ये तो खत्म हो गया, ये तो कह नहीं रहा कि 0.2 स्थान तक सही है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को क्लियर, एक बार फिर से आइए, मैं फिर से बता देता हूँ। कह रहा है एक दुकानदार 10% की छूट देता है, भैया जो छूट दे रहा है वो हमारा सीपी होगा, फिर कह रहा है उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ हुआ, तो सीपी और एसपी कितना आ गया, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, मुझे छूट करना है, छूट किस पर होता है, एमपी पर होता है, छूट हमारा किस पर होता है, एमपी पर होता है। मैंने क्या 25% की छूट, 25% मतलब 1/4, 1/4 में निकाला हूँ, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 25, ये आया इतने की, कितने के आगे 275, अब या तो 1100 में से 275 घटा दीजिए, या तो इसको 275 को 1100 बना लीजिए, 75 में कितने की कमी है 25 की, 100 बनाने में, और यहाँ 2 मतलब 8, एक हासिल है, 11 हो जाएगा। क्लियर, अब मैं यहां से यहां देखूंगा, अब मैं यहां पर काम करने वाला नहीं हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं हमारा नीचे 100 आएगा, अगर जब भैया हमारा नीचे 100 आएगा तो वो पॉइंट में आएगा, हानि हो रही है पॉइंट में नहीं हो रही, ये पॉइंट में हो। अब तो समझ गए हैं, आशा करते हैं अब समझ गए होंगे। चलिए, आज की क्लास आपकी लास्ट रहेगी, ये आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और जो सर्किल ये वाला सर्किल समझ गया, सीपी एमपी एसपी, ये जो सर्किल समझ गया उसको कोई रोक नहीं सकता है इसमें। एक बार हमारे साथ जुड़िए तो सही, मैथ से जो डर लगता है ऑटोमेटिक खत्म कर देंगे हम। आइए,
एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी वह 15% का लाभ कमाता है। फिर देखिए एमपी हमारा कितना हो गया, 115 हो गया। एमपी हमारा कितना हो गया, 115 हो गया। सीपी हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 8%, मतलब कितना हो गया, 92 का हो गया। क्लियर। फिर कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 250 का उसका मूल्य लागत। अब तो आप समझ गए होंगे भाई, एमपी हमारा कितना है, एमपी मैं ऐसे लिखूंगा, एमपी और सीपी का सीधा रेशियो लिखूंगा, सीपी और एमपी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप। भाई 8% की छूट दे रहा हूं, तो जो 8% की छूट है यहां पर आएगा, 92 यहां आ जाएगा। अभी मैंने बताया कैसे आता है, जो भी नए हैं पहले पूरी क्लास देख लीजिएगा पीछे। फिर 15% का लाभ कमाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 115। क्लियर। क्लियर साथी। आइए अगर मैं करता हूं, अगर मैं यहां पर कट करूंगा 23 से कट करूं, 23 से कट हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 9, 23 से कट हो जाएगा, 23 चौका 92, 23 पंचे। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। अब क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, अंकित मूल्य आया कितना, 5 का मान 250 है, 5 का मान 250 है, तो कह रहा है उसका लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य कितना है, 4 है, ये कितने गुना है, 50 गुना है, इसका भी मैं 50 गुना कर दूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, 200 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 200 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ पाए हैं। चल, बात तब बनती है जब आप कुछ काम करने अपने आप से स्टार्ट करें। 92 है हमारा सीपी और 115 है हमारा एमपी। अब मैं देखूंगा 115 एमपी और सीपी 92, तो मैं 23 से कट करता हूं तो 4 आएगा सीपी और 5 आएगा एमपी, और 5 का मान कितना है, 25 है। मैं 250 नहीं देख रहा हूं, 5 का मान कितना है, 25 है, तो 4 का मान कितना होगा, 20 होगा। ये राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पर पेन तक नहीं उठाऊंगा, पेन फ्री कहूंगा यहाँ पर। जब तक ये लिखेगा तब तक उससे आगे अपना सॉल्व होगा। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लास कैसी लगी है, क्लास जरूर बताइएगा। क्लास में बार बार आपसे कहता हूं, क्लास कमेंट जरूर करिए, कमेंट आप तब करिए जब आपकी क्लास समाप्त हो जाती है। और आपको डिस्काउंट पढ़कर, अभी एक क्लास हुई है लगातार, अब कल से हम क्लास वाले हैं, तो आपको पढ़कर कैसा लगा, मैंने कहा क्लास समाप्त होने के बाद जरूर बताइएगा साथी कि क्लास आपकी सही चल रही है। सीरीज जो आपका रहा है, क्या इससे पहले आप कहीं भी कोर्स लिए होंगे, जरूर करके बताइएगा। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्लासें आपकी चले साथी, दोनों क्लास में मैं पूरी तरह से आपकी प्रति जान लगा दिया हूं। भाई मैं नहीं कहता हूं एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, खुद ही आपको पता चल जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपने आप से सुचारू रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार जुड़े हैं, ठीक है, लगातार जुड़े हैं, अगर इस क्लास को आप पूरी तरह करके जाएंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन 100% मिलेगा, जीडी में 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी हमारे साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, अपने साथियों को भी बताइए। और जितने भी हमारे साथी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने साथियों को बताइए ये क्लास आपको लगातार दिया जा रहा है और 20 में 20 टारगेट किया गया है। तो आपसे लोग जुड़ना ना भूलिए। धन्यवाद साथियों।